नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण आर्टिकल फर्स्ट की। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यह आर्टिकल भारतीय संविधान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में हम सबसे पहले इस आर्टिकल को हम 4 भागों में समझेंगे। जी, कौन-कौन से क्वेश्चन के बारे में हम इसमें पता करेंगे। सबसे पहले भारत क्या है और इंडिया या भारत और इन नामों का क्या मतलब है, यानी कि ये इंडिया या भारत का मतलब क्या है और भारत किस तरह से संगठित है, यानी कि कौन-कौन से राज्य और कौन-कौन क्षेत्र इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 1 में बताई गई हैं। 4 भागों में हम अनुच्छेद 1 को समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य को एक संघ होगा, यानी कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं। इसका अर्थ यही है कि भारत कोई राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, अपितु यह जो राज्य हैं वो केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए उनको इकाइयों में बांट दिया गया है। और इसका मतलब यह भी है कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, यानी कि जिस तरह अमेरिका में कोई भी राज्य अमेरिका के संघ से अलग हो सकता है, क्योंकि अमेरिका एक फेडरेशन है, यानी राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार के प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट ना कि यानी कि फेडरेशन। आगे हम समझेंगे कि इस बात का क्या मतलब है। तो इस बात का यही है कि भारत की यह जो प्रावधान है वो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करता है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इसके आगे जो पार्ट 2 है उसमें राज्यों के नाम और सीमाओं के बारे में हमें बताया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर कौन-कौन से राज्य हैं, कौन-कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में हम देखने वाले हैं। तो वर्तमान में जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका विस्तृत वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। और इसमें भारत का नक्शा, कौन सा राज्य कहाँ है, सब संविधान तय करता है। ये सारी चीज़ें संविधान में व्यापक रूप से बताई गई हैं। पार्ट 3 में पार्ट 3 में भारत के क्षेत्र में क्या-क्या शामिल करता है। तो भारत के क्षेत्र में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत राज्य इसके अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र जिन्हें भारत भविष्य में प्राप्त कर सकता है। वे क्षेत्र जो भविष्य में प्राप्त कर सकता है, जैसे कि 1961 में गोवा को भारत में मिला लिया गया था और 1975 में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। यानी कि जो क्षेत्र भारत भविष्य में प्राप्त कर सकता है उसके बारे में भी आर्टिकल फर्स्ट में प्रावधान किए गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि पार्ट फर्स्ट में क्या कहा गया है। पार्ट फोर में यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है। तो इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने विचार रखे और बताया कि इसको यूनियन इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत जो है एक अविभाज्य देश है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए कहा गया क्योंकि भारत एक अविभाज्य देश है, यानी कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। बोरिस काम नहीं कर रहा कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, यानी भारत एक अविभाज्य देश है। केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस आर्टिकल में हमने क्या क्या समझा वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत का नाम अर्थात इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। और तीसरा, पहली अनुसूची में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए गए हैं, पहली अनुसूची, ठीक। और भारत का पूरे क्षेत्र के अंतर्गत राज्य और यूपी ये सभी सम्मिलित हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।